एक समय की बात है। एक शांत गांव में एक छोटी सी प्यारी लड़की नामक रानी रहती थी। रानी स्कूल से वापस घर जाने के लिए हर दिन कुछ खास महसूस करती थी। उसके गांव की सुंदरी कोयलों और पेड़ों की खोज में खो जाती थी। एक सुनहरे दिन एक अद्वितीय घटना हुई। स्कूल से वापस आते समय रानी ने सड़क पर एक छोटे से छोटे पंख वाले पक्षी को देखा, जो चोट खाया हुआ और थका हुआ दिख रहा था। उसका दिल चिंता से भर गया और वो उस चिट्ठी को धीरे धीरे उठा लिया। वो पक्षी को अपने हाथों में समझाने लगी और उसे अपने साथ घर ले जाने का निश्चय किया। रानी का घर एक गर्म और सुखमय जगह था और वहाँ की माँ हमेशा प्यार और देखभाल करने के लिए तैयार रहती थी। रानी अपनी माँ को चोटी समझाई और उन दोनों ने उस छोटे से पक्षी की मदद करने का फैसला किया। अपनी माँ के समर्थन के साथ रानी ने उस प्यारे पक्षी की देखभाल करने का दायित्व लिया। वो उसे खिलाया, उसे गर्मी में रखा और उसके साथ खेला। रोजाना समय बीतता गया और रानी की देखभाल से पक्षी का स्वास्थ्य बढ़ता गया। उसकी पंख होती और उसकी आंखों में जीवन की चमक आ गई। एक दिन रानी ने पक्षी सीता से उसकी कहानी के बारे में पूछा। सीता ने बताया कि उसने एक बाज से अपने बच्चों की रक्षा के लिए जबरदस्ती लड़ाई की और उसके साथ चोट आई थी। रानी बेहद सहानुभूति से भरी थी। अपनी माँ के साथ चर्चा करने के बाद रानी ने एक मुश्किल फैसला लिया। वहने की प्राकृतिक जगह जंगल में वापस जाने के लिए सीता को आजाद करने का निर्णय लिया। एक दुख भरा हृदय के साथ रानी ने देखा कैसे सीता जाने की ओर उड़ गई। अपने प्राकृतिक आवास जंगल में वापस जा रही थी। रानी ने अपने आवास के बैकयार्ड में एक छोटे से पौधे को लगाया, सीता की स्मृति के रूप में। वहने पौधे की देखभाल की, उसे पानी दिया और उसे एक ऊंचा सुंदर पेड़ में बदलते देखा। एक सुनहरे सुबह जैसे ही रानी पेड़ के पास खड़ी हुई, वो पक्षियों की खुशमिजाज गुंद गुंद कराने वाले स्वरों को सुन पाई। वो पेड़ के ऊपर झांकी और पेड़ की डालों के बीच एक पक्षी के घर को खोजा। इसके साथ ही समापन। बच्चों, ये हृदयस्पर्शी कहानी हमें ये सिखाती है कि सदैव और समझदारी के एक साधारण काम से दुनिया को बेहतर बना सकता है। रानी का प्यार और दया ने न केवल सीता के लिए एक सुंदर घर बनाया, बल्कि एक नए पक्षी परिवार के लिए भी। यह एक कदम की देखभाल, सहयोग और प्राकृतिक जगत के जादू का कथा है।